Good morning, student. I am going to start your physics यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा था। आप लोगों को लगा होगा कि सब मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं अपने सब्जेक्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों, आपने सुना होगा आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। उस क्रम में आप देखिए, ये पहले ए पैदा हुआ, ये ए है। फिर इसके बाद जब ये ए बड़ा हुआ, कुछ बड़ा हुआ, तो इसके बाद बी पैदा हुआ, ये बी हुआ। इस ए और बी, जब ए बी के सामने खड़ा हुआ या जब खड़ा हुआ तो इसने देखा कि हम तो इतने बड़े हो गए। यहां एक चीज उत्पन्न होती है जिसको हम कहेंगे लेंथ। एक चीज आ गई लेंथ। अब इसने इसको अपनी गोद में उठाया तो देखा कि यह, या आप और देखिए, एक तीसरा पैदा हुआ सी, ये और छोटा हुआ। ए ने इसको अपनी गोद में उठाया, फिर ए ने सी को अपनी गोद में उठाया, तो उसने कहा कि बी तो ज्यादा वजनी लग रहा है सी की अपेक्षा। तो यहां आता है मास। अब बच्चों, जाड़े में ये देखा गया कि दिन बहुत छोटा होता है, गर्मी में बड़ी देर से दिन व्यतीत हो रहा है, बहुत समय ले रहा है। वहां आ गया टाइम। इस तरह से मानव का विकास हुआ और उसने आग का आविष्कार किया, रगड़ करके पत्थरों को, लकड़ियों को। तो वहां टेम्परेचर उसको मिला। और फिर और आगे चल करके उसने इलेक्ट्रिक का आविष्कार किया, इलेक्ट्रिक करंट मिली। इस तरह से और आगे चलने के बाद उसने मैटर को मेजर किया, मोल। लाइट को मेजर किया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से ये जो चीजें हैं, दीज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, ये उत्पन्न नहीं की गई। सो दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। These quantities are called fundamental quantities. Fundamental quantities. These are fundamental quantities. Fundamental quantities are not produced, not derived by any units or any quantities like length, mass, time, temperature, electric current and luminous intensity. अब how will measure these quantities? इनका मेजरमेंट चाहिए। मानव का और विकास हुआ, उसने इनको मेजर करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ जो मेजरमेंट इनके लिए माना गया यूनिट, वो मान लिया गया, they were not derived, so they were called fundamental units. Fundamental units. लेंथ की यूनिट देखो, मीटर। मास किलोग्राम। टाइम सेकेंड।
करंट एम्पियर, ल्यूमिनस ये टेम्परेचर केल्विन, एम्पियर एंड कैंडिला। Luminous intensity. So these are fundamental units. Units of fundamental quantities are called fundamental units. Units of fundamental quantities are called fundamental units. स्टूडेंट, अब इनको डिफाइन किया गया, साइंटिस्ट एक जगह बैठे हैं और लोगों ने इनकी डिफिनेशन दी। जैसे 1 मीटर स्टैंडर्ड मीटर इसको बोलेंगे, स्टैंडर्ड मीटर इसको स्टैंडर्ड मान लिया है, स्टैंडर्ड मीटर। इट इज डिफाइंड length containing (1650 763.73) wavelength of red orange light emitted from Krypton 86. लाइट की स्पीड से भी इसकी डिफिनेशन देते हैं। प्लैटिनम इरेडियम से बनी हुई एक लेंथ है, रखा हुआ है एक रॉड जिसके जिसपे जो चिन्ह बने हुए हैं उनके बीच की लेंथ भी 1 मीटर होती है। दिस इज वन डिफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड मीटर। इट इज डिफाइंड एज लेंथ कॉन्टेनिंग 1650 763.73 wavelength of red orange light emitted from Krypton 86. In same way, you can define kilogram. 1 kilogram standard kilogram is defined as weight mass of one liter pure water at 0 degree Celsius, sorry, at 4 degree Celsius temperature. Is equal to 1 kg. In same way, you may define second. One second is time interval in which atom of cesium 133 vibrates. It is time interval
in which cesium-133 atom in atomic mass vibrates it is time interval in which cesium-133 atom in atomic mass vibrates 9, 19, 26, 31, 770 times. Here is the definition of second. And 1 upon 86,400 of mean solar day is equal to 1 second. This is second definition of second. Kelvin is defined as the 1 upon 273.16 part of temperature between triple point of water. In same way you will define ampere and candela. In your NCERT book there is definition of these 6 fundamental quantities. I think you will write from NCERT book, and tomorrow we'll read about measurement of length. There is measurement of length means large length like diameter of moon, distance of any stars. So tomorrow we will study about these things. Thank you. Have a nice day.